अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट 57 सेकंड की तवील वीडियो एतजाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू है और दुनिया न्यूज़ ने अपने वीलॉग्स में भी इस वीडियो को शामिल किया है। मोहम्मद इशफाक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने बात की एतजाज़ अहसन से और उसमें एतजाज़ साहब ने ऐसी बातें कर दी कि मोहम्मद इशफाक ज़ाहिर है इनका आए दिन इंटरेक्शन होता है एतजाज़ साहब से, जब भी वो कोर्ट में आए वो खुद भी हैरान हो गए और उन्होंने बार बार इस सवाल के बारे में उनसे दोबारा पूछा कि जी आप कह रहे हैं ये किस तरह से, यानी उन्होंने बड़ी एक खौफनाक बात की है, बड़ी ख़तरनाक बात की है कि जनाब कोई जुनूनी जो है वो इमरान खान को कत्ल कर सकता है और मियां नवाज शरीफ के वापस आने से पहले वो कह रहे हैं कि जी ये होगा और मियां नवाज शरीफ तब तक वापस ही नहीं आएंगे, वो 2027 की इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने गुफ्तगू की है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। और उन्होंने तकरीबन 1 मिनट जब ये गुफ्तगू अभी आगाज़ ही हुआ तो वहीं जाकर ये बात की। फिर साथ उन्होंने भी बताया कि जी तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, अगर इमरान खान को मैदान से बाहर रखा जाता है, माइनस किया जाता है, तो फिर क्या प्लान है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अच्छा, अब एक तरफ एतजाज़ साहब से सवाल ये हुआ इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर होंगे, सवाल हुआ तो जवाब दिया किसी बड़े लीडर के खिलाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, मुमकिन ही नहीं, ऐसे कोई इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करेगा। लोगों ने सोचा हुआ है, तय है, फैसला है, प्लान है, अगर वोट की पर्ची पर बल्ला नहीं होगा तो सारे वोटर डबल ठप्पा लगा देंगे, यानी वोट कैंसिल, यानी अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर वोट ही कैंसिल करवा देंगे ताकि एक रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्टर हो जाए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे जिन्होंने अपने वोट आकर डाला लेकिन एक एहतजाज के तौर पर 2 ठप्पे लगाए। इमरान के बगैर इलेक्शन हुआ, बिलावल के बगैर हुआ तो डबल ठप्पा लगेगा। एतजाज़ अहसन साहब का ये इंकशाफ इसलिए भी खतरनाक है कि इमरान खान साहब पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है और जिस तरह से वो तफ्तीश चाहते थे, यानी जिस पर हमला हुआ है वो उस तरह से FIR नहीं कटवा सका इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, और ना ही तफ्तीश उस तरह की हो सकी जिस तरह की इमरान खान चाहते थे। वो मामला अभी तक देखिए कंट्रोवर्सी एक बनी हुई है। और इसके साथ साथ इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं अदालत में पेश होने के लिए आया तब भी, तो वो तो इसके अलावा भी कहते हैं कि जो उन पर कातला हमला हुआ था उसके अलावा भी उनको मारने की, रास्ते से हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। और आप सब जानते हैं कि उस हमले में जो गोलियां लगी उसके बाद क्या क्या कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये खुद कर लिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, और उसको भी किस तरह से बिल्कुल दबाने की और उसको भी एक और रंग देने की कोशिश होती रही है। इसके साथ जाज साहब ने जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ उसमें कहा, यह तवील वीडियो है, सवाल हुआ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, जवाब कौन सा साल कहा, साल का पता है कोई, कौन से 21 अक्टूबर, मेरा ख्याल है 2027 कहा होगा, ये एतजाज़ साहब ने कहा। वैसे भी नवाज शरीफ ने तारीख का ऐलान किया है, साल का तो नहीं ना, वैसे भी उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई होगी, इमरान खान कत्ल हो चुका होगा, इससे पहले तो नहीं आते। मैं कह रहा हूं जब 2027 तक आएंगे तब तक कोई जुनूनी गोली मार देगा इसे, ये उन्होंने नहीं कराया होगा, ये कोई जुनूनी मार देगा और उस वक्त तक बिलावल और आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात बनकर इनको सजा हो चुकी होगी और मौलाना पीछे पीछे चल रहा होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। इस वक्त तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ये बात उन्होंने की है। और इससे आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं आप खुद सुन लीजिए कि एतजाज़ साहब ने क्या बात की है, ये देखिएगा, ये तकरीबन 1 मिनट पर जाता है। कैसे कर रहे हैं ये देखिए, ये इन्होंने इमरान खान कत्ल हो चुका होगा, ये इन्होंने बात की, इमरान खान कत्ल हो चुका, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि इमरान खान कत्ल हो चुका होगा। यानी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही जाती है, इमरान खान सिर्फ माइनस ही नहीं, खुदा न खास्ता इस हद तक भी सोच है एतजाज़ अहसन साहब की बकौल। इमरान खान कत्ल हो चुका होगा, हाँ, वो तो उससे पहले नहीं आते। ये इंकशाफ आप कैसे कर रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूँ जब 2027 में आएंगे तो उनका ख्याल है कि उस वक्त तक, उनका ख्याल है कि उस वक्त तक ये काम हो चुके होंगे, फिर ही वो यहां पर आएंगे। ये एतजाज़ साहब ने ये बात की है। और अब इसके साथ साथ मजीद जो सवाल उनसे हुए और उन्हें क्या जवाब दिए हैं, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। सवाल हुआ कि जी एक तो उन्होंने कह दिया नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, फिर कहा जी इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है इसको कैसे देखते हैं आप, ये मोहम्मद इशफाक साहब ने सवाल किया। जवाब दिया कानूनी तौर पर तो ये गलत है, इस सारे मामले में, सारे मसले में ज्यादातर फतूर ही है, इलेक्शन 90 रोज से ऊपर ही गैर आईनी इकदाम है और पंजाब और KP हुकूमतें अब बहरूपिये हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुजरिम है, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, बहरूपिये हुकूमत कर रहे हैं और तुम कर कुछ नहीं रहे।
यानी निगरान सेटअप है और वो कुछ नहीं मतलब चल सकता और आप कुछ कर नहीं रहे, इसलिए आर्टिकल 6 बनता है, बगावत का गद्दारी का मुकदमा। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ सीट गर्म रखना है और कुछ नहीं, असली ताकत मुंतखब हुक्मरान की होगी। सवाल हुआ पीपल्स पार्टी ने लतीफ कोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। जवाब, यह गलत किया है पार्टी ने। सीईसी ने, मैंने बाकायदा लिखा है और इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ऐसे किसी सीनियर शख्सियत के साथ नहीं किया जा सकता। अभी भी लतीफ कोसा कई मुकदमात में आसिफ जरदारी के वकील हैं। मेरे साथ भी पहले यही कुछ करने की कोशिश हुई थी और वजह क्या थी? फौजी अदालतों के खिलाफ रिट। यह सोच हो गई है पीपल्स पार्टी की। सवाल, नवाज शरीफ ने लंदन बैठकर एहतसाब का नया बयानिया दे दिया है, यह क्या चक्कर है? क्या वो एहतसाब कर सकते हैं? जवाब, वो लोग क्या नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ को दूसरे दिन लंदन वापस बुला लिया जाता है। 17 लाख की टिकट है फर्स्ट क्लास की। मक्खी नहीं बैठती तो ये लंदन लाहौर भागते फिरते हैं। यार इतनी दौलत, मैं तो अदालत से जाऊंगा और मुझे कॉल आए तो मैं कहूंगा खुद ही कर लो कुछ, मैं क्यों पेट्रोल खर्च करके दोबारा आऊं वापस। असल इनका ठिकाना ही लंदन है। लंदन प्लान भी नाकाम हो चुका है। शरीफों के बारे में बात मशहूर है, ये कमजोर हो तो पांव, ताकत में हो तो गला पकड़ लेते हैं। पहले खुद मुशर्रफ को भी बाहर भेजा, फिर बाजवा ने ही इनको हटाया और बाजवा को एक्सटेंशन भी दे दी, फिर इसी के साथ मिलकर इमरान खान को भी निकलवा दिया। बस गलती यह हुई कि पीटीआई के खिलाफ कबल वक्त एक्शन ले लिया। पीटीआई का ग्राफ नीचे जा रहा था तब। साइफर की कहानी सुन लें। आका से हुक्म आया थप्पड़ मारो, हमने सर कलम करने का बंदोबस्त कर दिया। हमने कहा आका आपने कहा था वजारत उज़्मा से हटाओ, हमने तो पिंजरे में बंद कर दिया, कैमरे लगा दिए, कोई प्राइवेसी है ही नहीं, जो भी करेगा नजर आएगा। आप भी देख लें, आपको एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले के बिस्तर के साथ बाथरूम भी है। सवाल, इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर होंगे? जवाब, किसी बड़े लीडर के खिलाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी उसके खिलाफ इलेक्शन की मतलब उसको बाहर रखकर मुमकिन ही नहीं। ऐसे कोई इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करेगा। लोगों ने सोचा हुआ है, तय है, फैसला है, प्लान है। अगर वोट की पर्ची पर बल्ला नहीं होगा तो सारे वोटर डबल ठप्पा लगा देंगे, यानी वोट कैंसिल। इमरान के बगैर इलेक्शन हुआ, बिलावल के बगैर हुआ तो डबल ठप्पा लगेगा। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वहां मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि जनाब आप ये देखें, वोट बैंक के सिलसिले में कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है हमारी, उनको पैगाम भेज दिया है और तख्त लाहौर मुस्लिम लीग नून के हाथ से फिसल रहा है। ये बात उनको वाज़ेह बताई जा रही है, यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ के होते हुए हमारी दाल नहीं गल सकती, ये नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया है। अब हाल ये है इस वक्त के जी उनके लिए एक बड़ा इस्तेकबाल करने की कोशिश है जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ये बात भी हो रही है कि जी शाहिद खान अब्बासी हों, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल हों, ये एक अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। वोट अगर आपका है नहीं तो पैसे की बुनियाद पर आप जलसा जुलूस करेंगे, किसी तरह से कुछ लोगों को ला कर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तो बड़े लोग चले गए हैं पैसे वाले, वो कुछ ना कुछ यानी इस तरह से कर लेंगे या कुछ करने की तो कोशिश करेंगे। वोट बैंक खैर उनके पास भी नहीं है। तो नून लीग का मसला यह है कि पैसे देकर भी लोग नहीं आ रहे और बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा बेइंतहा। अब मसला यह है कि नून लीग के लोग ये कह रहे हैं, जो हमेशा पैसा लगाते हैं उनको लगाना पड़ता है क्योंकि लीडरशिप तो लगाती नहीं है, कि अगर हमने अब इतना पैसा बहा दिया तो हम इलेक्शन में क्या करेंगे। और इलेक्शन के हवाले से हमारे पास वैसे ही कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई हमारे पास बयानिया नहीं है, कोई वोट बैंक हमारा मुतासर हुआ है, कारकुन कोई नहीं हमें मिल रहा, तो फिर और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि कुछ तो हम कारकर्दगी दिखाएं, एक इज्जत का भी मसला आ जाएगा। तो अभी हम मियां नवाज शरीफ के लिए इतना पैसा लगा देंगे, उसका रिटर्न कुछ नहीं है, फिर आगे इलेक्शन में भी पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी हमें समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन हम जीतते तो नजर नहीं आ रहे। तो हमें भी हर सूरत जीत पक्की चाहिए। मियां नवाज शरीफ आएंगे और पूरी डील के साथ आएंगे, वो अपना बयानिया बदल कर आएंगे, वही चुप कर जाएं, अब कुछ नहीं। हमें हर सूरत गारंटी होगी कि हमने इलेक्शन जीतना है, फिर हम पैसा लगाएंगे। वरना सिर्फ इस तरह नहीं हो सकता कि हम आ जाएं और जनाब तहरीक इंसाफ को हम ऐसे ही कोई हरा देंगे, नवाज शरीफ आ जाएंगे हरा जाएंगे। ऐसा होता तो गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जब से इमरान खान गिरफ्तार है तो इलेक्शन मुसलसल तहरीक इंसाफ जीत रही है, बाकी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो सिर्फ इमरान खान का जेल में रहना ही काफी नहीं है, उनको चाहिए कि जी खुला मैदान, जो एतजाज साहब ने कहा सुंजियां होजन गलियां ते मिर्जा यार फिरे, तो अब उसके लिए वो सब बता रहे हैं कि जी पीछे हालात बड़े बुरे हैं, तो कोई बड़ी ही डील कीजिए, बड़ी ऐसी डील कि जिस तरह नालू अक्काकर साहब कह रहे हैं जी उसके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। हाँ जी देखेंगे वो, तो पूरी जमात हमें फारिग चाहिए। ये अभी इतना तोड़ फोड़ करके सारा कुछ करके ये भी नाकाफी नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज।